नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 80 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने वीडियो बनवाना चाहे आज का, तो मेरे नंबर 8588811529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि सर के पाम में हम देख पा रहे हैं, इनकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग अलग चल रही है। ये जीवन रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा, ये दोनों के बीच में इतना गैप आ रहा है। तो एक बात तो पक्की है कि व्यक्ति अपने मन का मालिक होता है, अपने हिसाब से चलता है, किसी से झुक कर नहीं चल सकता ऐसा व्यक्ति। तो वो उनकी नेचर रही होगी। अगर हम जीवन रेखा की बात करते हैं तो इनकी जीवन रेखा मुझे स्टार्टिंग में कुछ डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। यानी कि जो स्टार्टिंग का जीवन रहा होगा, या तो उसमें आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और ये बात मैं कम से कम 25 साल तक के पीरियड की बात कर रही हूँ। या तो आर्थिक स्थिति खराब थी, या तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ देखने के लिए मिल रहा है। 25 साल तक का पीरियड इनका डिफ़िकल्ट था। इसके बाद की जीवन रेखा देखी जाए तो काफ़ी बेहतरीन जीवन रेखा उसके बाद चल रही थी, और उसके बाद करीब 55-60 के आसपास के बाद से जीवन रेखा थोड़ी सी बारीक हो गई है। यानी कि थोड़ा सा हमारा जो है जीवनी शक्ति कम, लेकिन स्टिल बेटर है। अभी तक भी जीवन रेखा अगर मैं देखा जाए तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से सर की एज है, उस हिसाब से जीवन रेखा अच्छी खासी चल रही है। लंबी आयु को दिखाती है। आप 80 वर्ष के वैसे भी हैं, इतनी लंबी जीवन रेखा। बीच में कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ जीवन रेखा पर नहीं है। बाकियों पर हम आएंगे तब बात करेंगे। जीवन रेखा के ऊपर ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अब अगर मैं इनके हाथ की बात करूं तो इनके हाथ में मुझे मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। कैसे? अब देखो, ये टुकड़ा आ रहा है आपका मस्तिष्क रेखा का, और ये आ रहा है हृदय रेखा का, और ये दोनों आपस में आके ऐसे मिक्स से हो गए हैं। सीमियन लाइन कंप्लीट नहीं बनी है जिसमें हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा आपस में मिलजुल कर एक हो जाती है। और यहाँ पर ये बिल्कुल फैलाव लिए हुए है, और एक दीप जैसी फॉर्मेशन भी बन रही है। मस्तिष्क से रिलेटेड कोई ना कोई इशू हो सकता है, या जीवन में कभी हुआ हो। ठीक है, उस चीज़ का अगर वो नहीं हुआ है तो भी अभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मस्तिष्क रेखा पर कुछ इनके नेगेटिव साइन मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। इस तरह का दीप का साइन बनना, रेखा का फैल जाना, ये सब चीज़ें मस्तिष्क से रिलेटेड कहीं ना कोई बीमारी का संकेत हमें देते हैं। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसी चीज़ को हम चेक करते हैं उल्टे हाथ में। ठीक है, क्योंकि सीधे हाथ से और उल्टे हाथ में हमें कॉम्बिनेशंस चेक कर लेने चाहिए। अगर मैं सीधे हाथ की भी बात करूं तो पहली बात तो हमने जो 25 साल 26 साल तक का पीरियड कम से कम बताया, कम से कम, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता था ये पीरियड, क्योंकि वो तो सामने से हम बैठते तो हम एग्जैक्ट अमाउंट बता सकते, मतलब एग्जैक्ट एज बता सकते थे, लेकिन रफली उतना पीरियड आपके उल्टे हाथ में भी स्ट्रगल भरा, परेशानियों भरा, में भी बीमारियों भरा वो दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें रही। इतना पीरियड आपका बहुत कटाफटा चल रहा है। इसके बाद की जीवन रेखा काफ़ी बेहतर, और यहाँ तक पूरी जीवन रेखा आपकी लंबी और बेहतर है। लेकिन यहाँ पे भी मस्तिष्क रेखा फैली और मस्तिष्क रेखा के ऊपर ये अगर तिल है, अगर ये तिल है, तो मैं 100% बोल सकती हूँ, फिर 99 भी नहीं है, कि कोई ना कोई बड़ी मस्तिष्क से रिलेटेड समस्या इन्होंने या तो देखी है या तो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तिल अपने आप में ही समस्या दिमाग से रिलेटेड, कहीं ना कहीं सिर से रिलेटेड देता ही देता है कोई ना कोई बड़ी समस्या। इसके बाद अगर मैं हृदय रेखा की बात करूँ, इनके हृदय रेखा अगर हम उल्टे हाथ में एकदम देखें तो पूरी घूम के और लगभग गुरु पर्वत की तरफ जाती हुई हृदय रेखा से हम व्यक्ति की आयु को भी देखते हैं, वो भी लंबी हो जाती है, और प्लस बाय हार्ट व्यक्ति जो है खुले दिल का रहता है। जब हृदय रेखा बड़ी होती है तो हम समझ के सकते हैं व्यक्ति बहुत कंजूस स्वभाव का नहीं होता। छोटी हृदय रेखा वाले हमेशा देखिएगा दमड़ी नहीं खर्च कर सकते अपनी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा जो है इस वाले हाथ में फैलाव लिए हुए है, चिंता, परेशानियां, मस्तिष्क के ऊपर डिस्टर्बेंस। ठीक है, वो हमारा क्लियर हो गया अभी तक। अच्छा, अगर कोई परेशानी पास्ट में निकल गई है तो बात अलग है, अगर नहीं निकली है तो हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट में ऐसा कुछ चल रहा है तो क्या कर सकते हैं? देखो, प्रेजेंट में ऐसा कुछ चल रहा हो तो हनुमान चालीसा इनसे ज़रूर करवाइएगा। हनुमान चालीसा इनको ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा, और महामृत्युंजय, 2 चीज़ें इनसे करवा सकते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा का इनका सीधे हाथ और उल्टे हाथ दोनों में ही डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। अगर ये राइट हैंड से अपना काम करते हैं, मतलब अगर इनका एक्टिव हैंड राइट है, तो फिर बहुत स्ट्रगल देखा गया, क्योंकि इनके हाथ में सिर्फ भाग्य रेखा यहीं तक थी, करीब 25 साल की आयु तक भाग्य रेखा, और उसके बाद सीधे हाथ में भाग्य रेखा नहीं थी। तो अगर एक्टिव हैंड इनका सीधा है तो फिर स्ट्रगल बहुत किया होगा 25 साल के बाद भी।
ठीक है, बहुत स्ट्रगल देखा होगा। और अगर इनका एक्टिव हैंड हमारा उल्टा हाथ है, ठीक है, तो 25 साल के बाद अच्छा पीरियड देखा होगा, क्योंकि दोनों ही हाथों में डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है बिल्कुल साफ। तो 25 साल के पीरियड के बाद भाग्य रेखा प्रबल हुई और 30 से 50, 50 भी नहीं, 30 से 48 के बीच में भाग्य रेखा अच्छी चली और फिर उसके बाद ओल्ड एज में भी बारीक बारीक चल रही है। अब मैंने आपको दोनों बता दिया, कौन सा हाथ एक्टिव है उसी के हिसाब से चला होगा, क्योंकि एक्टिव हैंड के हिसाब से ही हमारा भाग्य जो है वो प्रैक्टिकली हमने देखा कि काम करता है। उल्टा आपका हाथ जो है, मस्तिष्क रेखा के साइन को छोड़ दो तो उल्टा हाथ ज़्यादा अच्छा है पैसा कमाने के मामले में, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आप देखिए, उंगलियों की बात करूं तो इनकी उंगलियां जो हैं वो मजबूत रहीं, तो बुद्धिमान तो रहे ही होंगे, लेकिन उंगलियों के बीच बीच में थोड़ा गैप भी रहा। काफ़ी बार इतना बड़ा बड़ा गैप आ जाता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा जोड़ नहीं पाता। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये दोनों बराबर चल रही हैं। बराबर चलने की स्थिति में गुरु भी ठीक है, शुक्र भी उतना कोई ख़राब नहीं है। शुक्र माउंट पे ये बताइए पहले, तिल तो नहीं है। देखो, तिल होता है तो मैरिड लाइफ को ख़राब करता है या फिर नीचे के अंगों को ख़राब करता है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, लड़खड़ाहट, है ना, कमर के निचले हिस्से में प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें देता है अगर तिल होता है तो। अगर तिल नहीं है तो बाकी कहीं पे भी हाथ में मैरिड लाइफ को लेकर कोई नेगेटिव साइन नहीं नज़र आ रहा है, बाकी फिर सारा सही नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर इनकी छोटी वाली उंगली की बात करूं तो छोटी वाली उंगली भी लगभग हमारी फर्स्ट फाइलेंज तक पहुंच ही गई है, कोई खास छोटी नहीं है और मजबूत भी है, तो ये अपने आप में एक अच्छा साइन है, मतलब बुद्धि को लेकर, व्यापार को लेकर। लेकिन यहाँ पर व्यापार की प्रबल रेखाएं नहीं हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि आप किसी बड़े व्यापार में रहे हों, ऐसा नहीं लग रहा आपके हाथ में किसी बड़े व्यापारी का, मुझे मुश्किल लग रहा है इसमें, क्योंकि अब तो रेखाएं इस तरह की नहीं बन रही हैं जो बड़े व्यापार की तरफ इंडिकेट करती हूँ किसी, ठीक है। हार्ट लाइन के ऊपर एक कट, हार्ट के लिए भी मैं कहूँगी सावधान रहिए। ये देखिए रेखा पे कट लग रहा है, ये इनकी रेखा चल रही थी और एक कट लगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये कट रही है ना लाइन। तो जब हार्ट लाइन पे कट लगता है तो हमें हार्ट का भी ध्यान रखना है। तो अब इनकी दो चीज़ों का ध्यान रखना है, मस्तिष्क से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड। थोड़े से हाथ में जीवन रेखा पे जबकि साइन नहीं थे ऐसे बीमार होने के, लेकिन बाकी जगह मुझे साइन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा सीधे हाथ की तरफ भी बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या देखने के लिए मिल रहा है। अगर माउंट्स की बात करूँ तो इनका मंगल माउंट जो है वो फैलाव लिए हुए है, ठीक ठीक स्थिति में है, बहुत बढ़िया नहीं और बहुत बेकार भी नहीं। अगर शुक्र माउंट की दृष्टि से देखा जाए, यानी कि ये वाला जगह, ये भी ठीक ठाक ही स्थिति में है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत उठा हुआ नहीं है। बहुत उठा हुआ होता है तो फिर बहुत पैसा आता है, मगर ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे, ऐसा तो मतलब बहुत ज़्यादा रईस रहे हों उस तरीके का तो नहीं लग रहा है, ठीक ठीक स्थिति नज़र आ रही है। इस तस्वीर में देखें तो भी इस तस्वीर में मुझे सर के हाथ में यहाँ पर छोटा सा एक तिल नज़र आ रहा है, इसको चेक कीजिएगा। अगर ये सामने से तिल हो तो सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर कराइएगा। इस वाले हाथ में आप देखो, दोनों हाथों का कंपैरिजन कर लो, ये होता है हमारा जन्म का हाथ, सॉरी ये होता है जन्म का हाथ और ये होता है कर्म का हाथ। अब ये डिपेंड करता है आपका, ये जन्म का, ये कर्म का। अब ये डिपेंड करता है, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो ये कर्म का हाथ राइट होगा, अगर आप लेफ़्ट से लिखते हैं तो कर्म का लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पिक बहुत अच्छी निकाल लिया। यहाँ पर भाग्य रेखाएं हमें थोड़ी स्पष्ट भी देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन 25 से 30 के पीरियड में यहाँ भी डिस्टर्ब दिखी है बहुत ही, और स्टार्टिंग लाइफ का पीरियड इस तस्वीर में भी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। कुछ रेखाएं फिर उसके बाद उठती हुई 27-28 के आसपास, फिर जीवन रेखा काफ़ी अच्छी चली और फिर एक टाइम के बाद लाइट भी हुई। भाग्य रेखा काम तो बहुत करा है आपसे, स्ट्रगल अगर सीधे हाथ से आपने किया है, मतलब अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो फिर स्ट्रगल ज़्यादा रहा हाथ में, और अगर लेफ़्ट से करते हैं तो फिर कमाया बहुत होगा, क्योंकि लेफ़्ट में अच्छे आपके हिसाब किताब बन रहे हैं कमाने के। बस इसको चेक कर लीजिए, मेन तो आपके हाथ में ये है, ये तिल नहीं होना चाहिए, ये तिल हुआ तो फिर बहुत दिक्कत है। बाकी तो गुरु शुक्र, बाकी तो सब चीज़ें ठीक ही नज़र आ रही हैं, बस इनके मस्तिष्क का ही ज़्यादा ध्यान रखना है और हार्ट का, दो चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। थैंक यू।